जी जी, साफ आवाज आ रही है बिल्कुल। चलिए साहब, शुक्रिया। तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर दूं। सबसे पहले दोस्तों, आदाब। आप देख रहे हैं ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर। मैं हूं अली सरदार जाफरी, आपका मेजबान। एक ऐसा प्रोग्राम लेकर के आया हूं जो सेहत की जानकारियों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, और ये डिजिटल टॉक शो है एक तरह का। और हम इसमें जी डॉक्टर्स और आपके तमाम मसाइल पे हम बातें करते हैं। तो नाजरीन, जो आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव शो हमारा चल रहा है। हमारा शो ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर नाम है इस शो का, और जहां पे हम आपको डायरेक्ट रूबरू कराते हैं डॉक्टर्स के साथ में। और जहां आप अपने क्लिनिक पे मिलते हैं डॉक्टर साहब से, वो एक बात अलग है। और हम आपको स्क्रीन पे मिलवाते हैं डॉक्टर साहब से, ये भी बात कुछ अलग है। चलिए, तो आज हमारे साथ सबसे बेहतरीन और जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी बताता चलूं बिलखुसूस आप लोगों को कि डॉक्टर साहब ने हमारा भी इलाज किया था, इसलिए हमने इनको बिलखुसूस इसीलिए बुलाया है। डॉक्टर एम शुक्रिया। शहनवाज साहब हैं। शरीर के जितने दर्द होते हैं ना, उनके बारे में, और जोड़ों की जो परेशानियां होती हैं उनके बारे में, रीढ़ की हड्डी की कंडीशन हो, थोड़ी अप एंड लोअर, तो उसके बारे में हम तमाम मसलों पे बात करेंगे। लेकिन चलते हैं हम ट्रस्ट मी आई एम ए डॉक्टर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब एम शहनवाज साहब। मैं खैर मकदम करता हूं आपका, आपकी आमद हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जी बहुत बहुत बाइस बहुत शुक्रिया, मसरत है। थैंक यू आपने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, बहुत जी शुक्रिया। सरदार साहब। और मैं सबसे पहले टाइम की कमी की वजह से मैं सवाल आपसे जल्दी कर लूं, बजाय इसके कि नाजरीन से बात करूं। जी सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आजकल ज्यादातर लोग पीठ के दर्द की शिकायत करते हैं। तो क्या जी इसका जी। मतलब जो रीजन है वो हमारी लाइफ स्टाइल को लेकर के है, या कोई और भी वजह हो सकती है? देखिए सरदार भाई, सबसे पहले तो ये है कि लाइफ स्टाइल तो बहुत खराब है आजकल। सबसे ज्यादा जी लैपटॉप का यूज है, मोबाइल फोन का यूज है। मैक्सिमम आदमी जो है फॉरवर्ड बेंडिंग करता ही रहता है लगातार। जी जिसकी जी वजह से होता क्या है, बार बार आदमी झुकेगा, बार बार मोबाइल फोन देखेगा, बार बार लैपटॉप वर्क यूज करेगा अपना। उससे होता जी क्या है, जो कमर में, बैक में अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, गॉड ने एक कर्वेचर बनाया है, जी उस कर्वेचर को लॉस कर देते हैं हम लोग। जब जी। वो कर्वेचर लॉस हो जाता है तो लंबर लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम सामने आती है। और ओके। जब लंबर लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम सामने आती है तो फिर एक कंटिन्यूअसली पेन डेवलप हो जाता है। अब हम्म लगातार दर्द बना रहेगा। उससे बाहर निकलने के लिए कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, अपना पोस्चर करेक्ट करने की जरूरत है। और हम्म जो लोग लॉन्ग सिटिंग्स करते हैं, चेयर वर्क करते हैं, उन्हें कोई हार्ड कुशन वगैरह इस तरह की चीज अपनी बैक के पीछे रखना चाहिए, जिससे वो आगे हम्म फॉरवर्ड ज्यादा ना हो पाए और बैक हम्म। सपोर्ट रखें। तो लाइफ स्टाइल का तो बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, जैसे हम अगर लोग बात मोबाइल करें फोन इस में बताएं बताएं। जी जी, आप कुछ कह रहे थे मोबाइल में। जैसे मोबाइल फोन में आजकल हम लोग घिरे हुए हैं, 5 मिनट भी इंसान खाली नहीं बैठता है। जहां उसके जी 5 मिनट 10 मिनट रेस्ट के होने चाहिए, फौरन मोबाइल फोन स्क्रॉल स्टार्ट कर दे। उसमें नेक भी बिल्कुल। फॉरवर्ड होती है और बैक भी फॉरवर्ड होती है। तो ये पेन जो है ना सरदार भाई, बैक का भी है और सर्वाइकल रीजन नेक का भी। ओहो। दोनों पे ही कर्वेचर बना हुआ है। दोनों ही लॉस हो जाते हैं और फिर कंटिन्यूअसली पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के अच्छा, लिए तो मेरे ख्याल से तो अवॉइड फॉरवर्ड बेंडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा। लॉन्ग सिटिंग वाले लोग इसका खास ख्याल रखें कि हमें ज्यादा देर कोई काम झुक के नहीं करना है, चाहे मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो। जितना हो सके कीप स्ट्रेट योर बैक फर्स्ट ऑफ ऑल। हम तो लोग उससे आप स्ट्रेट दर्द से बैठ जाए बचेंगे। बिल्कुल। चलिए साहब, ये उससे आपने दर्द से बताया कि बचेंगे मुझे आप। भी, मैं भी उसी पे काम करता हूं, तो अब मैं भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा करूंगा इन तमाम चीजों का। जी तो जी जी, बहरहाल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जो लोग घंटों मोबाइल या लैपटॉप पे होते हैं उनके लिए बिलखुसूस ये सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या हर तरह के जोड़ों में या मांसपेशियों का जो दर्द होता है उसके लिए फिजियोथेरेपी ही जरूरी है, या फिर दवा से भी ठीक हो सकता है? है। नहीं, मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही पैथी है। लेकिन हम्म फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी फिजिकल एक्सरसाइजेस। जितना हम फिजिकल हम्म एक्सरसाइजेस करेंगे सर में, उतना ही हम दर्द से बचेंगे। हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, जॉइंट्स सब स्ट्रांग रहेंगे। तो हमें मतलब एक बेहतर आउटपुट मिलेगा, फ्रेश फील करेंगे हम। फिजियोथेरेपी बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट है। आपने आपके पोस्चर्स का, आपकी जो है मस्कुलेचर का। अभी हम लेकिन बात कर रहे थे जी। लेकिन जैसे पेन किलर्स हैं, पेन किलर से मेरे ख्याल से बचना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ा सा दर्द अच्छा। हुआ कहीं आपको, आपने फौरन पेन किलर लिया, नहीं। आप अपने मूवमेंट स्टार्ट कीजिए, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेज स्टार्ट कीजिए। उससे आप पेन को रेस कीजिए, 100% हो जाएगा।
करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये है। हाँ, ये हक बात है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, अभी एक बिल्कुल। बड़ा मसला सामने आया था, मैं आपके सामने बयान कर दूं, आप क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हॉलैंड की एक जगह का इंकशाफ हुआ, वहां पता चला कि लोग जब जूता खरीदने जाते हैं तो वहां पे शोरूम्स में, जैसे हम लोग ये इंडिया में जाते हैं ना कि गए और जूता ये वाला अच्छा लग रहा है भाई ये दे दो, या फिर हाँ, कंपनी का हाँ। नाम देखा तो ये दे दो, ये हमें खूबसूरत लग रहा है, अच्छा भाई चल के देख जी, लिए, जी। सही है, बस बात खत्म हो गई। और शादी बिल्कुल ब्याह ठीक के है। मौके पे तो बहुत ज्यादा ऐसा होता है। जी, लेकिन जी। वहां पे एक फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है और वो आपके जी, पैर को पहले जज करेगा, कर्व कैसा है क्या है, उसके हिसाब से वो आपको जूता बताएगा, वही जूता आप ले पाएंगे। अदरवाइज, क्योंकि बहुत, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी इसलिए लगी कि पूरा पोस्चर, पूरी बॉडी का वजन जो है उस छोटे से पंजे पे है। भाई पांच बिल्कुल पांच ठीक है। नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर जो भी है, तो उसके ऊपर हुँ। आपका पूरा वजन है, और जाहिर सी बात है परेशानी। तो क्या आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये मतलब ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखिए, शू का तो बहुत बड़ा रोल है। हमारा जो जी, गेट है, हमारी जो चाल है, वो जूते पे ही डिपेंड करती है। अगर हमारा जूता जी। अच्छा नहीं है, मान लीजिए सॉफ्ट सोल का शू नहीं है या उसमें प्रॉपर आर्क नहीं बना हुआ है, तो हमें 100% प्रॉब्लम आएगी। हुँ, जूते से ही अगर हम अपने हार्ड सोल का शूज़ पहनते हैं, तो एक प्रॉब्लम होती है प्लांटर fasciitis। ये हुँ। जो है ना सोल की प्रॉब्लम है। उसमें लगातार आपकी अच्छा। एड़ी के पास एक दर्द डेवलप हो जाएगा और वो लगातार चलता हुँ। रहेगा। वजह क्या है? सोल को रेस्ट नहीं मिलेगा। ओह हो, हो! समझ रहे हैं? रेस्ट तभी मिलेगा जब प्रॉपर जूते का सोल हो, सॉफ्ट हो, कुशन हो, हुँ, उसमें आर्क बनी हुई हो, हुँ, अलाइनमेंट हुँ। प्रॉपर हो। जैसे बाज़ लोग हैं फ्लैट फुट होते हैं वो, बहुत से लोग हैं जी, जो फ्लैट फुट होते हैं। मान लीजिए वो भी प्लेन जूता पहनते हैं उसी टाइप का, तो दिक्कत आएगी उनको। जी। तो मेरे ख़्याल से जूते का तो बहुत बड़ा रोल है। आप मतलब कोई भी जूता शूज़ लेने से लें, पहले अच्छा जूता अब लें और सॉफ्ट सोल का शूज़ लें, जो बिल्कुल कंफर्टेबल अच्छा, हो अच्छा। और जो है थोड़ा-सा दब रहा हो। आपको लगता है हाँ कम्फर्ट है, हार्ड सोल तो बहुत ही खराब चीज़ है। यहाँ चलिए, तक कि बहरहाल ये आपकी हमारे चाल भी नाज़रीन, बदल जाएगी। ये इसका हमारे सारा नाज़रीन सुन रहे हैं, असर कमर चलिए पे ही सही है। पड़ेगा। अच्छा जूता अगर जी, नहीं जी। है, तो आपकी कमर में दर्द हो जाएगा। ये लोगों को नहीं ओह पता। हो! अच्छा जूता अगर नहीं पहना है आपने, तो 100% यू विल जी। गेट पेन इन योर बैक। आपकी कमर में ओह हो! 100% दर्द होगा। हुँ। तो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने और जितने लोग सुन रहे हैं हमारी बात, वो भी इसको ध्यान से समझें कि जूता अच्छा होना चाहिए। सॉफ्ट सोल हो, जूता प्रॉपर मतलब हो, कसा जूता हुआ हो अ और ज़्यादा बेहतर ये मतलब जूता लेसेस वाला अच्छी हो, कंपनी जो का नहीं। चिपक जाए। हाँ? जी, जी। जूता अच्छी जी, जी। कंपनी का नहीं, बल्कि जूता अच्छा होना चाहिए। मतलब उसमें हाँ, क्या-क्या कंपनी से चीज़ें? मतलब नहीं है, मतलब कम्फर्ट ज़ोन होना चाहिए उसमें, प्रॉपर कम्फर्ट हो, जी, जी, जी। ये है। और रिकमेंडेशन तो ये है कि ज़्यादा बेहतर तो जूता ये है कि आप जो है स्पोर्ट्स शूज़ पहने और स्पोर्ट्स शूज़ में भी लेसेस वाले, जो पंजे को कसे रहें। अच्छा, 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 अच्छा। जी, जी। चलिए, ये चीज़ सामने आई एक बहुत बड़ी। और इसमें हुँ। एक चीज़ थी कि क्या फिजियोथेरेपी सिर्फ़ दर्द कम कम करने के लिए ही मतलब एक लिमिट है, या फिर बड़ी बीमारियाँ जितनी भी वो रिकवरी कर सकती है कहीं न कहीं? जैसे अब आजकल नहीं, ये नहीं, नहीं, शोल्डर का नहीं। चल गया है, बिल्कुल ठीक है। देखिए तो उसके फिज़ियोथेरेपी हाँ, ट्रीटमेंट जो है ये बहुत वाइड है सदा भाई, बहुत वाइड है। जी, इसमें जो है सबसे जैसे स्ट्रोक के केसेज़ होते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, आइदर जी, राइट साइड, लेफ्ट साइड या क्वाड्रिप्लेजिया होता है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। उसमें जी। फिज़ियोथेरेपी का बेइंतहा बड़ा रोल है, समझ लीजिए। ओहो! उसी से ही फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट की हेल्प से ही इंसान बाहर निकलता है पैरालिसिस से और पैरालिसिस के बाद फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट की वजह से ही चलता है वो। फ्रोज़न शोल्डर पे आ जाइए। अगर फ्रोज़न शोल्डर किसी को जी। हो गया है, तो उसका हाथ अपने आप नॉर्मल नहीं होगा। स्टेरॉइड इंजेक्टेबल करवा लीजिए, अच्छे से अच्छा पेन किलर खा लीजिए, लेकिन जो रेंज ऑफ मोशन है, वो नहीं आएगा। रेंज ऑफ हुँ, मोशन फिज़ियोथेरेपी से ही आएगा। जो हाथ मतलब कॉमन लैंग्वेज में कहना चाहिए कि हाथ जो खुलेगा हमारा, जो हाथ पूरी तरह रेंज पे आएगा, वो फिज़ियोथेरेपी जी। ट्रीटमेंट से आएगा। और ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट ओह! ऐसे हैं, जो फिज़ियोथेरेपी से ही सही होते हैं। फिज़ियोथेरेपी बहुत वाइड रेंज है, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी और ये आपका जो है न्यूरो, इसमें तो बेइंतहा बड़ा रोल है। अच्छा, एक सवाल इसमें और आ रहा था मेरे पास कि डॉक्टर साहब कि बुजुर्गों के लिए हुँ, कौन-कौन सी हुँ। आसान ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो रोजाना हुँ, करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका जो
बॉडी है वो थोड़ी सी शरीर उनका एक्टिव रहे और जोड़ों और जकड़न उनमें ना पाई जाए। जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए अच्छा थोड़ा सवाल है सा सरदार भाई, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो ये है सरदार भाई कि मूवमेंट्स, मोबिलिटी मेंटेन जी, रखें। जो ओल्ड पेशेंट हैं, जो ओल्ड लोग हैं, फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं मान लीजिए, सब कुछ सही है। उसके बावजूद भी जी, अपनी मोबिलिटी मेंटेन रखें। वो एक्सरसाइजेज़ जो जिसमें वो कम्फर्ट है, जो वो आसानी से करते हैं, वो करते रहें। हुँ, कुछ सर्वाइकल एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे ओल्ड एज में होता क्या है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं या फिर जी, लंबर रीजन का दर्द, कमर का दर्द बहुत कॉमन है। थर्ड हम बात करें अगर तो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, घुटने का दर्द बहुत हुँ, कॉमन है। तो इनमें कुछ फिजिकल हुँ, एक्सरसाइजेज़ हैं, जैसे सर्वाइकल एक्सरसाइजेज़ हैं, गर्दन की कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं, गर्दन जहाँ तक मोबिलाइज़ है, जहाँ तक मूवमेंट हो सकता हुँ, है, मूवमेंट करें गर्दन का। आगे की तरफ हुँ, ना झुकाएँ, फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी पड़ेगी, कमर से ओहो! भी और जो है गर्दन से भी। एक्सरसाइजेज़ में भी अगर कोई लॉन्ग टाइम देता है, ज़्यादा टाइम देता है, आगे फॉरवर्ड करके उसको वर्टिगो स्टार्ट हो सकता है। ओह! कोई भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, आगे लगातार फॉरवर्ड बेंडिंग की ये बैक से, उसको जो है खास करके जी, ओल्ड पेशेंट कमर दर्द हो सकता है। ओल्ड पेशेंट की बात करते हैं हम, जैसे नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कॉमन जी, एक्सरसाइजेज़ हैं, सिंपल बैठे, पैर को सीधा करें पूरी फुल रेंज से, वापस मोड़ें, फिर पैर को सीधा करें फुल रेंज से, फिर वापस मोड़ें, ठीक है? उकड़ू बैठने से बचें, अवॉइड अच्छा, स्क्वैटिंग। हाँ, 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 हाँ। अगर अवॉइड स्क्वैटिंग को अवॉइड करते हैं, तो उनके नीज़ जो है चलते रहेंगे, दर्द नहीं होगा, बचे रहेंगे। टॉयलेट वगैरह के लिए जो है सरदार भाई वेस्टर्न सीट यूज़ करें। ओके, तो ओके, ये ओके। सब चीज़ें हैं, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे हम बच सकते हैं। इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब आज जैसे वक़्त आज बताएँ? जी, मैं ये कहना चाह रहा था, कल या परसों जब भी आपके पास वक़्त हो, मैं चाहूँगा एक बार एक एपिसोड आपके साथ और करना चाहूँगा, क्योंकि कई सवालात ऐसे हैं जो बच गए हैं और वक़्त की थोड़ी-सी कमी है और मैं चाहूँगा कि हाँ, आप हाँ, अपना ज़रूर, कीमती ज़रूर। वक़्त निकालिए, तो उससे क्या होगा कि जी, मैं अपने नाज़रीन को और तमाम मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही माज़रत के साथ, क्योंकि वक़्त की थोड़ी-सी कमी हो गई हाँ, है और मैं कुछ पेशेंट ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। मैं अपनी ओपीडी आपके में ही पास बैठा हुआ हूँ पेशेंट क्लिनिक पे। आप ओपीडी में जी, थे, जी, पेशेंट बैठे हुए थे, तो मुझे ऐसा वक़्त दीजिए जिसमें मैं आपके साथ और तमाम गुफ्तगू करूँ और तमाम मसाइल पे बात करूँ, ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। नाज़रीन हमारे सुनते रहते हैं और तमाम इंशाअल्लाह फिर आगे एक एपिसोड फिर करते हैं आपके साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी बिल्कुल, आज के बिल्कुल। दौर में तो फिज़ियोथेरेपी बड़ी चीज़ है और बहुत-बहुत अवेयरनेस शुक्रिया होनी चाहिए और लोगों सब में, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, मैं आपके साथ इंशाअल्लाह फिर एक बार जुड़ूँगा और आपने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अपने जो जितनी चीज़ों को बताया बहुत ज़रूरी है और मैं जी, अब अपने नाज़रीन जितने भी हैं, उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर दर्द, जकड़न या बॉडी में कहीं पे भी आपको वो होता है, तो ज़रूर जाइए फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास और जाके दिखाइए। सिर्फ़ दवाओं पे मुनहसर मत बिल्कुल। रहिए, क्योंकि दवाएँ हमेशा आपको कहीं न कहीं इसमें दिक्कत सरदार तलब भाई मसाइल खड़ा कर देती हैं। एक पॉइंट जी, और जी। ऐड करूँगा सरदार भाई, जैसे बाज़ लोग जो है अपने आप सिकाई कर लेते हैं, चाहे वो बर्फ़ की सिकाई हो, चाहे वो हीट हो, इसको भी जी। डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है, कहाँ पे हमें बर्फ़ की सिकाई चाहिए है, कहाँ पे हमें गरम की सिकाई चाहिए है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अपने आप करने से ये बचें, एक बार ज़रूर एडवाइस जी, लें, अपने डॉक्टर की, अपने बिल्कुल। फिज़ियोथेरेपिस्ट की। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूरी है, हाँ, वरना लोग जो है बर्फ़ और सिकाई कर लेते हैं कैसे भी करके, ये नुकसानदेह साबित हो जाता है। जी, 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 बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे मिलके। मैं माज़रत चाहता हूँ, टाइम की कमी है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास से एक बार फिर से आने की और फिर आपसे 2 या 4 दिन में फिर से आपसे राबिता करता हूँ। आप अपना कीमती जी, वक़्त जी, फिर से निकालिए और इस ज़रूर। एपिसोड को यहीं पे हम अपने ख़त्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। बिल्कुल, बिल्कुल एक सरदार भाई, अगले बहुत-बहुत शुक्रिया एपिसोड आपका में समय फिर चलाया। अगले एपिसोड में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने नाज़रीन अली सरदार जाफरी को इजाज़त दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए, हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी दूसरे की जान भी बच जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आदाब।